इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल सिंह यादव का बयान, आजम खान के साथ हो रहा है जुल्म, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी करूंगा। परसों रात भी हुई थी 1 घंटे तक मुलाकात, मुनासिब वक्त आने पर नए मोर्चे पर होगा फैसला, शिवपाल ने यह बात कही। तो बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। शिवपाल सिंह यादव का बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ हो रहा है जुल्म, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं, जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद हो सकेगी करूंगा। परसों रात भी हुई थी 1 घंटे तक की मुलाकात, मुनासिब वक्त पर नए मोर्चे पर होगा फैसला, शिवपाल। तो इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुक करेंगे लखनऊ, जहां से हमारे माध्यम तारिक कमर इस वक्त जो है। तारिक, शिवपाल और आजम खान की दोस्ती इन दिनों लगातार देखी जा रही है। जेल से जब रिहा हुए थे आजम खान, उस वक्त भी शिवपाल यादव वहां पर पहुंचे थे। आज उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ हूं। आजम, देखिए, बुनियादी बात यही है कि समाजवादी पार्टी का जो दाखिली इंतशार है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है और बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। वक्तन फवक्तन एक दूसरे से मिलकर ये पैगाम देने की कोशिश भी की जाती है कि हम लोग एक हैं, लेकिन देखने में यही आ रहा है कि जिस अंदाज से पेशरफ्त की जा रही है मुसलसल, और जिस अंदाज से शुरू से लेकर और अब तक आजम खान नजरअंदाज किए गए पार्टी सतह पर, उसको लेकर बहुत तशवीश का माहौल था। लेकिन शिवपाल का जेल में भी सीतापुर जाना और फिर रिहाई के दिन भी उनका अलग सुबह 5 बजे वहां पर पहुंच जाना, इस बात के इशारे हैं कि कहीं ना कहीं आजम खान और शिवपाल के जो रिश्ते हैं वो बहुत मुस्तहकम हुए हैं और आइंदा इलेक्शन की तैयारी भी कहीं ना कहीं इस मंजर में लोग देख रहे हैं। सियासी मुबस्सरीन का मानना यही है कि आजम भी नाराज हैं और शिवपाल भी नाराज हैं, तो अखिलेश के लिए आने वाले वक्त में दुश्वारी पैदा हो सकती है। ताहम बार बार ये भी कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शिवपाल यादव रह के जो बयानात देते हैं, जो इकदाम करते हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि आइंदा जो इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होगा 2024 में, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की दुश्वारियां बढ़ती नजर। बिल्कुल तारिक, शिवपाल का जो रिएक्शन है या जिस तरह का रद्दमल आ रहा है सामने, लगातार हम देख रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन आजम खान की तरफ से अभी क्या कोई बयान आया है, किसी तरह का कोई रिएक्शन आया है, कोई रद्दमल आया है? देखिए, जो आजम खान के बहुत करीबी लोग हैं रामपुर में, उन्होंने 12 बयान दिए हैं। आजम खान खामोश हैं और जाहिर है कि बहुत अहम और बड़े लीडर हैं, वो तो जाहिर है कि वो कोई बयान देने से सिर्फ गुरेज ही करेंगे, क्योंकि देखिए सियासी हिकमत अमली और मनसूबाबंदी जो है वो एक मुनासिब वक्त पर ही उसको वाज़ेह किया जाता है। लेकिन जो आजम खान के बहुत करीबी लोग हैं, अगर वो बोल रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं बरहमी और नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, तो ये भी कोई कमजोर बात नहीं है। कहीं ना कहीं इससे इशारे मिलते हैं कि वो लोग भी आजम खान के बगैर मर्जी के या बगैर इशारे के या मतलब बगैर उनके तो नहीं बोल पाएंगे। तो देखिए, इसमें बुनियादी बात यही है कि कौन लीडर कब बोलता है। ताहम इतना जरूर है कि आजम खान ने अभी तक खामोशी इख्तियार कर रखी है, उसकी जानिब से कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जिससे ये मालूम हो कि वो अखिलेश से वाकई बहुत ज्यादा नाराज है। ताहम उनके जो हिकमत अमली है, उनकी जो खामोशी है या उनका जो गुरेज है, वो कहीं ना कहीं इशारे दे रहा है कि वो खुश तो नहीं है। नाराजगी किस तरह की है, ये बात आगे करके मालूम हो जाएगी। बिल्कुल अखिलेश, अभी एक तरह से कहा जाए कि नए नए सियासतदान हैं, लेकिन मुलायम सिंह के और आजम खान के ताल्लुकात काफी अच्छे रहे, तो इन सब के बीच क्या मुलायम सिंह का कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल किया है आपने आजम। और देखिए, सियासी मुबस्सरीन और दानिशर भी ये कहते हैं कि मुलायम सिंह की खामोशी जो है वो बहुत मानी खेद है। मुलायम सिंह की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल का ना आना और बिलखुसूस आजम खान के हक में ना आना, उनके तहरीक के हवाले से ना आना, उनकी रिहाई की और जमानत के बाद भी उनसे मुलाकात न होना, ये अपने आप में एक इशारा है कि कहीं ना कहीं कोई फासला जरूर है। ताहम अब देखना यही है कि क्या कुछ आने वाला वक्त मुल्क खिलाता है, क्या कुछ सियासी पेशरफ्त की जाती है समाजवादी पार्टी की जानिब से और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की जानिब से। चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में